हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपना चैनल द वर्ल्ड एजुकेशन ऑनलाइन स्टडी सेंटर पर। मैं निशात अहमद आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस से क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने वीडियो मैसेज किया था, इसलिए मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसलिए मेरे साथ बने रहें, अंत तक वीडियो को देखते रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। और क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जोसेफ प्रिस्टले ने, ऑप्शन नंबर बी है आर्यभट्ट ने, और ऑप्शन नंबर सी है मैडम क्यूरी ने, और ऑप्शन नंबर डी है हेनरी बेकुरल ने। तो दोस्तों, इसका जो भी ऑप्शन सही होगा अपने मन में सोच के रखेंगे। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। चलिए दोस्तों, तो इसलिए उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन ए है रोंटजन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी है जोसेफ लिस्टर, और ऑप्शन नंबर डी है जोसेफ प्रिस्टले। दोस्तों, इसका जो भी ऑप्शन होगा वो अपने मन में सोच के रखना है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था जोसेफ लिस्टर ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी है सीवी रमन, ऑप्शन नंबर सी है होमी जहांगीर भाभा, और ऑप्शन नंबर डी है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ई इक्वल एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? ई इक्वल एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी है अल्केजेंडर फ्लेमिंग, और ऑप्शन नंबर सी है गैलीलियो, और ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों, आपको बतला दें, ई इक्वल एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन ए है आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी है डाल्टन ने, और ऑप्शन नंबर डी है कैनवीटस ने। तो दोस्तों, इसका जो भी सही होगा आप अपने मन में सोच के रखना है। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है त्रिवेंद्रम, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो दोस्तों, मैं बतला दूं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बेंगलोर में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन ए है 1933 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1830 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1998 ईस्वी। और चंद्रशेखर बेंटक को रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है रदरफोर्ड, और ऑप्शन नंबर बी है आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी है डाल्टन, और ऑप्शन नंबर डी है चैडविक। तो मैं दोस्तों आपको बतला दूं, परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है रमन सीमा, बी में है चंद्रशेखर सीमा, और सी में है मेघनाद साहब सीमा, और डी में है रदरफोर्ड सीमा। तो दोस्तों, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र बोस, और ऑप्शन नंबर बी है आर्यभट्ट, और ऑप्शन नंबर सी है वेंकट रमन, और ऑप्शन नंबर डी है हरगोविंद खुराना। तो मैं आपको बतला दूं, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी जगदीश चंद्र बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? ऑप्शन नंबर ए है बीरबल साहनी, ऑप्शन नंबर बी है सलीम अली, ऑप्शन नंबर सी है सतीश धवन, और ऑप्शन नंबर डी है मेघनाद शाह। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेघनाद शाह द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की अनुपम कृति है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर बी है विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर डी सी है एडवर्ड जेनवर, और ऑप्शन नंबर डी है जोसेफ प्रिस्टल। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों, इसको अपने मन में सोच के रखना है। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनवर ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, बी में है न्यूटन, और सी में है रदरफोर्ड, और डी में है आइंस्टीन।
दोस्तों इसका जो भी ऑप्शन सही होगा आप अपने मन में सोच कर रखेंगे। न्यूटन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर बी है जॉन डाल्टन, और ऑप्शन नंबर सी है कार्पेनिक्स, और ऑप्शन नंबर डी है रदरफोर्ड। दोस्तों इसका भी ऑप्शन अपने मन में सोच कर रखना है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीज किन की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है मैडम क्यूरी, और ऑप्शन नंबर डी है जेम्स चैडविक। दोस्तों इसका भी जो ऑप्शन होगा वो अपने मन में सोच के रखना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना की थी चार्ल्स डार्विन ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी है 28 जनवरी, और ऑप्शन नंबर सी है 31 मार्च, और ऑप्शन नंबर डी है 28 फरवरी। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान अगले क्वेश्चन है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? नील बोहर ने, बी में है ग्रेगरी मेंटल ने, और सी में है हेनरी कैविंडिश ने, और डी में है हेनरी बेकुरल ने। तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोज की थी? हेनरी डश ने, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर बी है जोसेफ आस्पडीन, और ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ड जेनर, और ऑप्शन नंबर डी है लैंडस टीनर। तो दोस्तों इसका जो भी ऑप्शन होगा अपने मन में सोच के रखेंगे। रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी है WC रोंटजन, और ऑप्शन नंबर सी है आर्यभट्ट, और ऑप्शन नंबर डी है हरगोविंद खुराना। तो एक्सरे की खोज की थी WC रोंटजन ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है गैलीलियो, और ऑप्शन नंबर सी है कार्पेनिक्स, और ऑप्शन नंबर डी है हेनरी बेकुरल। तो गति के जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गति के नियम को किसने दिया था? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी है रदरफोर्ड, और ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स डार्विन। दोस्तों इसका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा अपने मन में सोचकर रखेंगे। गति के नियम को दिया था न्यूटन ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का बट्समैन किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए है होमी जहांगीर भामा, ऑप्शन बी है बीरबल साहनी, ऑप्शन सी है डॉक्टर सलीम अली, और ऑप्शन नंबर डी है मेघनाद साहा। इसका जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों अपने मन में सोच कर रखेंगे। भारत का बैट्समैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर सलीम अली, और ऑप्शन नंबर सी है CV रमन, और ऑप्शन नंबर डी है हरगोविंद खुराना। तो दोस्तों इसका भी जो ऑप्शन होगा अपने मन में सोच कर रखेंगे। आनुवंशिकी कोड की खोज की थी हरगोविंद खुराना ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है CD डुबे, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन, और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेगरी मेंडल। तो दोस्तों इसका भी जो ऑप्शन होगा वो आपने अपने मन में सोच कर रखेंगे। और तो मैं आपको बतला दूं लाइसोसोम की खोज की थी CD डुबे ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है लेमार्क, और ऑप्शन सी है डी ब्राइज, और ऑप्शन डी है मेंडल। तो दोस्तों इसका भी जो ऑप्शन होगा अपने मन में सोच कर रखेंगे। मैं आपको बता दूं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों।